सुबह सवेरे उठने के बाद फ़ौरन ख़वातीन का ये मरहला होता है कि शाम को खाने में क्या बनेगा, दोपहर को खाने में क्या बनेगा, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें और आज के दिन पूरा क्या करें। तो पहले ही हम ये रूटीन अगर सेट कर लें तो ज़ाहिर है अच्छी ही गुज़रेगी। और मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगी इस वीडियो के अंदर। और मैंने सामान की पैकिंग स्टार्ट की हुई है, वो किस लिए की हुई है ये भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और तो और तकिए को इतना कूटने से क्या होता है ये भी मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी जो कि आपके बच्चों को, आपके चटपटीले हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिएगा लाजमी से और प्यारा सा कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त हो रहा था और मैं ज़हरा के लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना जो चावल बने थे ना, तो मैंने उसकी जो भी चिकन बचती है ना तो वो मैं उठा के फ्रीज़र कर देती हूँ। तो फिर मैंने सुबह उठा के ना उसको हल्की गर्म पानी में ना इसे ना रख दिया था। फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया, गर्म पानी फेंक दिया था और हल्का सा ना सिर्फ उसको ना रेशा कर लिया था। उसको रेशा करने के बाद ना मैंने सीधा सीधा उसके अंदर लहसुन अदरक डाला तेल के अंदर। और फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक भूनने के बाद ना रेशा जो किया था वो उसमें डाल दिया ऑयल के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर मैक्रोनी डाल दी, काली मिर्च डाल दी। तो लो भाई, आपकी बच्चों के लिए मैक्रोनी स्पेशल से तैयार है, क्योंकि बच्चे ना आजकल इस तरीके के खाने ना बहुत ज़्यादा शौक से लंच बॉक्स में खा लेते हैं। साथ इसके आप केचप वेचप भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं केचप को ना स्किप करती हूँ क्योंकि ना ज़ाहिर है केचप से ना बच्चों का ना सीना ख़राब होता है। तो मैं केचप से ज़्यादा ना मायो पे फ़ोकस करती हूँ कि माया बच्चों खा लेंगे ना तो उसके अंदर अंडा होता है, तो बस वो इतना नुकसान नहीं करता। हाँ, केचप से ना इन लोगों के गले वले ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद ना हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार किया, ज़हरा को नाश्ता करवाया, फिर इन लोगों को जो है ना रवाना किया। ज़हरा स्कूल गई, इनके बाबा ऑफ़िस की तरफ चले गए और फिर मैंने थोड़ी सी बैठ के चाय पी सुकून के साथ और जूनी सो रही थी। तो जब वो सो रही थी ना तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी चाय वाय पी ली है और अब ना 2 पजामे आए हुए हैं सिलाई के, तो बस इनकी कटिंग कर लूँ। तो मैंने कटिंग करके ना इनकी रख दी है। अब ये देखें, जब भी सिलते हैं ना मैं इसकी सिलाई आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी देर में ना बेल बजती है, तो वही पार्सल आया था मेरा और ये मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। और बड़ी-बड़ी बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, पर जब वक़्त के साथ-साथ जो खुशी मिलती है ना उसका अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, पहले यहाँ देखें, ये पूरा कमरा ना मैंने फैलाया हुआ था क्योंकि मैंने ना ये चादर इस पे बिछानी थी। ख़ैर, जब पार्सल आया ना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा पहले इसे खोल के देख लूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैंने सोचा कि अपनी खुशी ना आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। पहले खुद नहीं देखूँगी, साथ में अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और ये मैंने दराज़ से मंगवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ मुझे अच्छी मिल गई। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि ज़्यादातर ना ऐसा होता है, जैसे मेरा स्प्रे बॉटल ख़राब निकला ना तो मेरा ना दिल बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी मैंने अल्लाह अल्लाह करके ना इसे ऑर्डर कर ही दिया। अच्छा, वीडियो जितनी हिली है ना उसके लिए माज़रत ख़ाँ कि आप लोग ना बस इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने मंगवाया है अपना ट्राइपॉड और ना इतनी ज़्यादा मेरे को अभी भी खुशी इतनी खुशी, इतनी हो रही है कि मेरी हँसी निकल रही है वॉइस ओवर करते हुए, इतनी खुशी है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसी सबको खुशियाँ दिखाए, सबको जो चीज़ें चाहिए होता है अल्लाह पाक सबको वही चीज़ें दिलाए। और बस यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा ट्राइपॉड आ गया है। और ना सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात होती है कि जब चीज़ अच्छी निकल जाती है ना तो आपके पैसे वसूल होते हैं। तो ये हाइट में ना बहुत ज़्यादा लंबा है, 7 फुट के इसकी वो है। तो ना ये हमारे फ्रीज़र से भी ना ज़्यादा ऊँचा जा रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे ये ना मैं इसको फ़िट वग़ैरह कर रही थी। उसके बाद आपको वीडियो हिलती हुई नज़र नहीं आएगी। ख़ैर, मेरा इस एलईडी का कोई काम नहीं है, बस ये इसके साथ मिल गई थी तो बस मैंने मंगवा ली। मैंने दूसरा वाला ट्राइपॉड जिससे मैंने पहला वाला यूज़ किया ना उस तरीके का मैंने नहीं मंगवाया। दरअसल मैं वो भी काफ़ी नाज़ुक हालात का था, सस्ता था वो। तो वो पहले मैंने यहाँ अपने करीबी शॉप से लिया, वो मुझे 1200 रुपये का मिला था। उस बात को भी मेरे 2 साल होने पे आ गए। 2 साल पहले वो 1200 रुपये का था, अभी दराज़ पे वो 999 रुपये, मतलब 1000 रुपीज़ का चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एलईडी की लाइट में ना 3 ऑप्शंस हैं, 3 लाइट्स हैं इसके अंदर। और ख़ैर मेरा तो इसका कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्टैंड और यानी कि ट्राइपॉड की ज़रूरत थी। तो ख़ैर अब मेरी वीडियो आपको हिलेगी नहीं। और बस ये है कि इंसान को ना छोटी-छोटी चीज़ों से ना खुशियाँ मिलती हैं। मैं इतना उदास हुई हुई थी, पिछले व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया। और मेरा ना सबसे ज़्यादा ना शौक है ये यूट्यूब का चैनल ना।
तो बस अल्लाह पाक कामयाब कर दे वक्त के साथ साथ। बस मैंने अपने रब से लो लगाई हुई है कि कामयाब करने वाला मेरा रब है, तो अल्लाह पाक हर किसी को कामयाब करे। मेरी तो दुआ सबके लिए होती है। अच्छा, तो उसके बाद आपकी बहन ने अपना कमरा समेटा जो छोड़ दिया था। अच्छा, आपके अक्सर तकिए देखें चपाती हो जाते हैं, तो मतलब पॉलिस्टर के तकिए हैं वो चपाती हो जाते हैं, तो आप लोग उसको ना पकड़ के ना अपने दुश्मन को समझ के ना ऐसा कूटा करें, इतना कूटा करें कि वो एकदम ना प्यारी सी शेप में आ जाता है, खुद सॉफ्ट भी हो जाता है ना। जितना जल्दी इस तरीके से करते रहेंगे ना आप अपने तकियों के साथ, तो तकिए ना सेट रहते हैं, वरना वो चपाती बनते जाते हैं। मतलब रुई ना एक तरफ ठेरती रहती है, रुई के हों कपड़े के हों, उन्हें ना इस तरीके से करते रहेंगे ना तो वो सॉफ्ट रहते हैं, काफ़ी अरसा चल जाते हैं वो तकिए। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़े ना मेरे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, बस ये एक आध दिन में ना मैंने मशीन लगा लेनी है और ना फिर कपड़े धुल जाएंगे। और साथ ही आपके साथ एक बात मैं शेयर कर रही हूँ, काफ़ी सारा मैंने सामान निकालना है और काफ़ी कुछ मैंने समेटना है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ना अपना पेकिंग वेकिंग का काम कर लिया। पेकिंग मैंने किस लिए की है, क्योंकि मैं ये फ़र्नीचर ना निकालने वाली हूँ और इसे सेल करने वाली हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल तो मेरा पूरा वेस्ट हो चुका है। तो इसी हवाले से ना मैंने सारी पैकेजिंग करके रख ली है कि वक्त से पहले ना अगर ये अभी के अभी निकल जा रहा है हाथ के हाथ, मुझे अर्जेंट ही सेल करना है इसे ना। तो बस पैकिंग तो मेरी पूरी हो गई है रूम की, क्योंकि जैसी भी हफ़्ता 10 दिन में निकल जाएगा ना, तो फिर वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। नया फर्नीचर ले रही हूँ, कैसा ले रही हूँ, ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। जैसे-जैसे हालात हैं, जैसे-जैसे चलता जा रहा है ना, तो बस मैं उसी हिसाब से आपको बताती रहूँगी। मैं पहले से कुछ भी नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ और फिर उल्टा पड़ जाता है वो सब। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमें अपना ये रेक साफ़ कर रही थी। आप लोग भी ऐसी किचन में डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं जो आपके किचन को आला तरीन कर देती हैं, रखने से अच्छा लगता है जिसकी बात किचन, तो बस उनकी भी चीज़ों का ना ख़्याल रखा करें, क्योंकि दरअसल ना इनसे अगर रौनक है ना, तो बस इनको भी ख़्याल रखा करें, क्योंकि इन पे ऑयल के छींटे पड़ते हैं। और ना ज़्यादातर ये होता है कि ना इन पे मिट्टी चढ़ रही होती है, तो हम देखते नहीं है, तो ये वक्त के साथ साथ ना पुराने होने लगते हैं, तो फिर क्या खर्चा ही बढ़ता है। जितने आप अच्छे से संभाल के रखेंगे ना, उससे ये होता है कि ना आपका ख़र्चा बढ़ेगा, और दूसरा ये चीज़ों की हिफाजत करने से ना आपका दिल भी पुरसुकून रहता है। जब चीज़ें नहीं होके खुद बाहर आती हैं ना, तो फिर आपको उस चीज़ का एहसास होता है, यार ये मैंने खुद किया है। अब जब आप खुद से इस तरीके से करते हैं ना, अपनी एफ़र्ट्स दिखाते हैं, तो आपको भी अपने ऊपर ना नाज़ होने लगता है। ख़ैर, यहाँ पे हम दोपहर में मैंने और अपने हस्बैंड वगैरह ने, हम लोगों ने, बच्चों वगैरह ने खाना-वाना खाया, और रात को ना कल बड़ियाँ-वड़ियाँ बना ली थी। बड़ियाँ बोल लो, मसरंगियाँ बोल लो, तो बस वही हमने अभी दोपहर के नाश्ते में कर ली। उसके बाद सफाई की मैंने, पोछा-वोछा लगाया, और यहीं पे शाम हो गई थी, बच्चों को पढ़ाया मैंने। फिर उसके बाद ना यहाँ पे ना शाम की चाय बनाने रख दी थी। शाम की चाय निकाल रही हूँ, शाम की चाय पिएँगे, फिर उसके बाद ना हम अपना दूसरा काम करेंगे। दूसरे काम में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने बनानी है कलेजी मज़ेदार सी ना। अच्छा, लड़के हो गए, आपके बच्चे हो गए, मर्द हज़रात हो गए, इनको चटकते हुए खाने अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए चटकती हुई कलेजी की ना जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लाज़मी एक बार उनको खिलाइएगा, उनका मुँह सुधर जाएगा। अच्छा, आपको ना रोज़-रोज़ के खाने बनाने से ना, कि रोज़ खाने में क्या बनाएँ, तो उससे जान छुड़वानी है ना, तो उसके लिए आप क्या कर लें, एक कॉपी ले लें, पेन ले लें, उसके ऊपर ना एक मेल सेट बना लें कि हफ़्ते को ये बनेगा, इतवार को ये बनेगा, पीर को ये बनेगा, तो इससे ना आपकी जान छुट जाएगी। जो बनाना है ना वो आपके लिए सामने लिस्ट होगी, उससे देख के बनानी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलेजी निकाली थी, ये जमी भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। ख़ैर मेरे को बनानी थी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे गैस चली जाती है, और ख़ैर अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा था, पर मैंने सोचा अगर लेके बैठी ना इसे, तो फिर ना हो गया काम। तो मैंने ना कलेजी को ना, जमी हुई कलेजी के ऊपर ना नमक छिड़क दिया था। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे टाइम नहीं है, आपको जल्दी खाना बनाना है, और चिकन, गोश्त कुछ भी जमा हुआ है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ ये करना है कि उसके ऊपर ना थोड़ी देर के लिए ना नमक छिड़क के ना छोड़ दें। वो ऐसे अलग होगा फटाफट से, इतनी तेज़ी से अलग होगा, ये मेरा अपना आज़माया हुआ है। हमारा ना बकरा ईद का गोश्त ना पिछले साल की बात है ना, इतना ज़्यादा जम गया था, इतना ज़्यादा जम गया था। फिर ना ये हैक ना मैंने नेट पे भी देखा था, और ना फिर उसको जब मैंने नमक छिड़का ना, तो उससे ये हुआ कि सारा का सारा ना गोश्त ना निकल के बाहर आ गया। और जी, मैं ना, मेरा स्लैब ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपने स्लैब पे रख के ना ये काटी। मैं हर वक्त ना इसके ऊपर ना सर्फ़ का कपड़ा, साबुन का कपड़ा लगाती रहती हूँ, क्योंकि ना मैं बेशक रोटियाँ इस पे नहीं बनती हूँ, पर ये मेरा साफ़ रहता है, इस वाले एरिए की बात कर रही हूँ। और ना किचन हमेशा अपना साफ़ रखेंगे ना, तो आप कहीं पर भी कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम तेल के अंदर, हल्के गरम तेल में ना मैंने कलेजी डाली, कुटी मिर्चें भर के डाली, कुटी मिर्चें, और पिसी हुई मिर्चें भी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली, धनिया डाला,
और थोड़ा सा लहसुन डाला 1 चम्मच का ना, तो बस मैंने इसको ना छोड़ दिया था पकने के लिए। अच्छा ये ना उछलती-पुदकती ज़्यादा है ना, तो बस इसलिए ना मैंने थोड़ा-सा इसको कम वो किया, गरम तेल में ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा आपने ना क्या करना है, नमक ना एंड में मिक्स करना है। उससे ये होता है नमक हम शुरू में डाल देते हैं ना, तो उसके बाद ना हमारा ना जो कलेजी है ना वो कड़क हो जाती है, सख्त-सख्त सी या ईंटें बन जाती हैं, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये सॉफ्ट रहती है आप अगर नमक अलग से एंड में डालेंगे। रात का सालन था, फिर हम लोगों ने रात में खाना-वाना खाया। कलेजी यहाँ पे बन गई थी, उसकी वीडियो मेरे से स्किप हो गई है क्योंकि वो बच्चों ने डिलीट कर दी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने खाने के शाने के बर्तन धोए हैं और मेरा किचन चमचमाता हुआ साफ़ हो गया। मुझे ना अपने घर से किचन से ना बहुत ज़्यादा लगाव है, तो बस ज़्यादातर वक्त ना मैं इस किचन में ही मेरा अपना गुजारती हूँ और घर में ही गुजारती हूँ, हर चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ वक्त के साथ साथ कि ना ये चीज़ें ना सेट होके रहें और फिर ना आप भी एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा ना अपने एक्टिव रहने के लिए ना यही करती हूँ कि काम ढूँढती रहती हूँ, करती रहती हूँ। वॉश बेसिन को ना मैं काला तेल में ना पानी मिला के रखा हुआ है, स्प्रे बोतल आपके सामने किया है, तो इससे ना मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, तो देखें कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख़्याल रखें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह